प्रश्न देखिए, दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 64 लीटर है तो दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। यदि ऐसे प्रश्न आपके सामने भी आते हैं और आप घबरा जाते हो तो बिल्कुल आज का ये वीडियो शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा अनुपात एवं मिश्रण के प्रश्नों को शानदार ढंग से सरल करने का है। ध्यान से देखिए, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो अनुपात है उसका योग कर देना है। अनुपात का योग करना है आपको। अनुपात क्या दे रखा है, 5:3। इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 5 और 3 कितने हो गए, 8। ये हो गया अनुपातों का योग। अब अपने पास कुल मिश्रण कितना है, तो कुल मिश्रण वो भी एक बार लिख दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक्स। ये है अपने पास 64 लीटर, ठीक है। अब आपको कह रहा है दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए, तो आप इस फॉर्मूले से बिल्कुल शानदार शॉर्ट ट्रिक से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। अब दूध और पानी की मात्रा यहाँ विशेष ध्यान रखें, पहले दूध दे रखा है तो ये पहले का अनुपात दूध का है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको दूध की मात्रा ज्ञात करनी है, तो दूध का अनुपात ले लीजिए 5। अनुपातों का योग किया था अपन ने, कितना आया था, 8। इसके नीचे रखिए बट्टे में 8, और आपका मिश्रण कितना था, 64। अब यदि आप आपस में करते हैं तो इन्हें काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ गया, 8 बार कट गया। अब 8 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, कितने हो गए, 40 लीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ है, ये रहा 40 लीटर। तो ये आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। यदि अनुपात और मिश्रण के प्रश्न आए तो इसी टाइप से आपको सरल करना। एक प्रश्न और देखिए, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कीजिए। दूसरा प्रश्न क्या है, दूध और पानी का अनुपात है 7:2। यदि मिश्रण 81 लीटर है तो पानी की मात्रा कितनी होगी। अब इस प्रश्न में पानी की मात्रा आपको ज्ञात करने का कह रहा है, तो मैंने कहा था सूत्र का ध्यान रखना है। पहले आपको अनुपातों का योग कर देना है, अनुपात का योग कर दीजिए आप, ठीक है। 7 + 2 कितने हो गए, 9। फिर अपने पास मिश्रण कितना है, एक बार वो लिख दीजिए, मिश्रण कितना है, 81 लीटर। ये हो गया। अब अपना सूत्र लगाइए, ठीक है। अब सूत्र में क्या पूछ रहा है, पानी की मात्रा। तो पानी का अनुपात क्या है, 2। तो 2 अनुपातों का योग में 9 और 81, ठीक है। ये 9 बार कट गए। अब 9 से 2 को मल्टीप्लाई किया, 18 लीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना इजी है, समझ में आ गया। तो देखिए 18 कहाँ है, ये हो गया। एक प्रश्न और देखिए, अनुपात एवं मिश्रण के इस टाइप के प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और आर्ट्स के विद्यार्थी विशेष तौर से इन प्रश्नों को सॉल्व नहीं करते। मत घबराइए, बहुत इजी है ये प्रश्न। थोड़ी सी ट्रिक्स ध्यान में रखिए, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह से हिंदी, मैथ, रीजनिंग एवं जीके के टॉपिकल वीडियो आपके पास आते रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए। अब ये क्या कह रहा है, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दे रखा है। यदि कक्षा में कुल विद्यार्थी दे रखे हैं तो आपको कह रहा है लड़कों की संख्या कितनी होगी। लड़कों की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो उसी सूत्र से मैंने कहा पहले आपको योग करना है, किसका, अनुपात का। अनुपात अपने पास 3 है, 3 2 5 हो गया। अब कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो कुल आपको लिख देना एक बार, कुल विद्यार्थी है 50, ठीक है। अब अपना सूत्र फॉर्मूला लगाना है। क्या पूछ रहा है, लड़कों की संख्या। यहाँ विशेष ध्यान रखें, लड़कों और लड़कियों का अनुपात ये है, तो पहला अनुपात लड़कों का है, तो 3 अनुपातों का योग रखिए और 50। यदि आपस में करते हैं तो काट दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए 30। तो लड़कों की संख्या उस कक्षा में कितनी हो जाएगी, 30। आगे एक प्रश्न और देखिए, अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझिए। एक थैले में, इस टाइप के भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, है ना। एक थैले में लाल और नीली गेंदों का अनुपात दे रखा है।
कुल गेंदें दे रखी है और आपको लाल गेंदों की संख्या कितनी है वो निकालना है। कितना इजी है। तो देखो पहला मैंने कहा आपको अनुपात का योग कर देना है, जोड़ देना है दोनों अनुपातों को। 5:4 कितने हो गए 9। फिर आपको कुल गेंदे एक बार लिख दीजिए, कुल गेंदे कितनी है तो कुल गेंदे हैं 72। अब आपको क्या निकालना है लाल गेंदों की संख्या। तो लाल गेंदे आपको निकालनी है कि गेंदे कितनी है। तो सबसे पहले लाल गेंद कहाँ लिखा हुआ, ये लाल और ये नीली, तो पहला अनुपात लाल का होगा, तो 5 अनुपातों का योग हो गया 9 और कुल है 72, तो 72 हो गया। कितने हो जाएंगे 8 9 72, 8 आ गए। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 8 और 50 40, तो लाल गेंदों की संख्या क्या हो जाएगी 40। ऑप्शन में देखिए ये आपका करेक्ट हो गया। समझ में आ गया। एक प्रश्न और देखिए, कई बार बगीचे आम नीम के पेड़ का प्रश्न भी पूछा जाता है, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एक बगीचे में आम और संतरे के पेड़ों का अनुपात दे रखा है, कुल पेड़ दे रखे हैं और आपको पूछ रहे आम के पेड़ों की संख्या कितनी है। मैंने कहा सबसे पहले आपको क्या करना है, जो अनुपात दे रखे हैं उनका योग कर देना है। तो 7 + 5 कितने हो गए 12। ठीक है। फिर कुल पेड़ कितने हैं, तो कुल पेड़ लिख दीजिए, कुल पेड़ है 144। ठीक है। अब आपको क्या आम के पेड़ों की संख्या निकालनी है। आम के पेड़, तो आम का पेड़ पहला आम दे रखा है, तो आम का अनुपात लीजिए 7 बट्टे में अनुपातों का योग रखिए 12 और 144 रखिए। अब आपस में इनको काट दीजिए, ये 12 बार कट जाएगा, 12 12 144। ठीक है। अब 12 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएंगे 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 12 7 84, तो 84 जो पेड़ होंगे वो आम के पेड़ होंगे। समझ में आ गया। ऑप्शन में देखिए 84, ये आपका प्रश्न राइट हो गया। एक प्रश्न और देखिए, आज के इस वीडियो में अपन अनुपात एवं मिश्रण वाले प्रश्नों को, अनुपात एवं मिश्रण वाले प्रश्नों को बिल्कुल ट्रिक से सीखने वाले हैं और ऐसी ट्रिक से सीखेंगे कि ये प्रश्न अपनी नजरों से नहीं जाना चाहिए। तो देखिए एक कंपनी में पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात दे रखा है 4:3 और कुल कर्मचारी आपको दे दिए 280 है, तो महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी। महिला कर्मचारियों की संख्या पूछ रहा है। बिल्कुल नहीं घबराना, मैंने कहा आपको सबसे पहले जो अनुपात दे रखा है उनका योग कर दीजिए। तो अनुपात 2 दे रखे, 4 + 3 कितने हो गए 7। अब कुल कर्मचारी कितने हैं वो भी एक बार लिख दीजिए, 280 ये कुल कर्मचारी। अब आपको क्या निकालना है महिला कर्मचारियों की संख्या, तो महिला कर्मचारी। ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ प्रश्न में ध्यान रखना है, पहला दे रखा है पुरुष और फिर दे रखा है महिला कर्मचारियों का अनुपात, यहाँ गड़बड़ नहीं करना है, विशेष ध्यान रखना है। तो महिला कर्मचारियों का अनुपात सेकंड है, तो आपको ये 3 लेना है, तो 3 अनुपातों का योग 7 और मल्टीप्लाई 280, ये कट गए 40 बार और 4 × 12 कितने हो गए 120 महिला कर्मचारी उस कंपनी में कार्यरत है। तो ऑप्शन में देखिए सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। एक प्रश्न और देखिए, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझिए। एक पुस्तकालय में हिंदी और अंग्रेजी की पुस्तकों का अनुपात दे रखा है। यदि कुल पुस्तकें 300 है तो हिंदी की पुस्तकों की संख्या निकालनी है। हिंदी की पुस्तकों की संख्या, तो मैंने कहा सबसे पहले जो अनुपात दे रखा है अनुपात का योग करना है, आपको जोड़ कर देनी है। कितना दे रखा है 9 + 6 ये हो गया 15। ठीक है। फिर कुल पुस्तकें कितनी दे रखी है, कुल पुस्तकें दे रखी है 300 और आपको क्या निकालना है हिंदी की पुस्तकें। तो हिंदी की पुस्तकें निकालने के लिए क्या करेंगे, हिंदी का अनुपात पहला है 9, तो 9 /
15 मल्टीप्लाई कुल कितने हैं 300, 15 दूना 30, कितने हो गए 2 बार 20 हो गए, और 9 दूनी 18 कितनी हो जाएगी 180 जो पुस्तकें होगी वो आपकी हिंदी की होगी। अब ऑप्शन में देखिए ये रहा 180, समझ में आ गया। मेरे हिसाब से अनुपात एवं मिश्रण वाले प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाते हुए लाइक कर एक कमेंट जरूर लिखिए। एक प्रश्न और देखिए, एक विद्यालय में अध्यापकों और विद्यार्थियों का अनुपात 1:24 है, कुल विद्यार्थियों की संख्या 500 है, तो अध्यापकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना। मैंने कहा आपको क्या करना है, सबसे पहले जो अनुपात दे रखा है उसका योग करना है। योग अनुपात दे रखा है 1 + 24 बराबर हो गए 25। ठीक है, 25 हो गए। अब कुल संख्या कितनी दे रखी है, तो कुल दे रखी है 500। अब आपको क्या निकालना है, अध्यापकों की संख्या निकालनी है, अध्यापक की संख्या निकालनी है आपको। तो उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान रखना है अध्यापकों का अनुपात विद्यार्थियों का अनुपात। ठीक है, तो देखो अध्यापकों का पहला है 1, तो 1 बटा अनुपातों का योग 25 आया और मल्टीप्लाई 500 कर देंगे अपन। समझ में आ गया। अब ये 2 बार कट गया, 20 आ गया, 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया 20, तो वहां अध्यापकों की संख्या कितनी हो जाएगी 20। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो था आपको कैसा लगा लाइक कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रीजनिंग, मैथ, हिंदी एवं करंट जीके और जीके के लिए मुझे फॉलो जरूर कीजिए। ऐसे शानदार वीडियो आपके लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।